उसके बाद आता है सेकंड बी, बाइसेस। तो ऑथर ने यहाँ पर 7 तरह के बाइसेस के बारे में बताया है, जिससे हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला बाइस है चेंज एडवर्सिटी। देखो हम में से मैक्सिमम लोग कभी भी इस स्क्रिप्ट से बाहर इसीलिए नहीं निकल पाते हैं। इसका मेन रीजन ये भी होता है कि हम लोग ना चेंज से बहुत घबराते हैं। वो अनसर्टेनिटी हमें पसंद नहीं है। हमें ना बस किसी ना किसी चीज के लिए सर्टेन होना है कि यार बस मैं ये रोज 8 घंटे काम कर लूं और महीने का मेरे को ये XYZ सैलरी आती रहे। जबकि दूसरी तरफ जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो कभी भी चेंज से, रिस्क लेने से, वो अनसर्टेनिटी से कभी घबराते नहीं है। उन्हें पता है कि हाँ कई बार प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी उनकी सैलरी बहुत ज्यादा आने वाली है और कभी बिल्कुल नहीं आएगी, और हर दिन कुछ ना कुछ अनसर्टेन हो गई, बट वो इस चीज को अडेप्ट कर पाते हैं एंड इसीलिए ही वो कई ज्यादा पैसे भी कमा पाते हैं और उन 99% लोगों को हायर कर पाते हैं, उनसे ज्यादा पैसे कमा पाते हैं जिन्हें सर्टेनिटी पसंद है। तो इसलिए इस बायस से थोड़ा सा बच के रहो। दूसरा बायस है राइचियसनेस। देखो ऑथर बताते हैं कि 99% लोगों को ना सही रहकर गरीब रहना पसंद है एज कम्पेयर टू गलत रह के अमीर बनने के। हम सभी को ना कहीं सही होना बहुत पसंद है कि यार जो भी मैं करूं वो हमेशा सही ही निकले, उसके कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ना निकले। जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि यार ये काम मैं कर तो लूं, लेकिन अगर ये गलत हो गया तो क्या होगा, अगर मैंने ये चीज ट्राई करी और अगर मैं इसमें फेल हो गया तो क्या होगा। एंड इससे होता ये है कि कई बार आप सही होते हो, लेकिन कभी भी ये चीज आपको अमीर बनने नहीं देगी, क्योंकि कोई भी चीज आपके लिए काम कर रही है या नहीं ये तभी पता चलेगा जब आप उसे ट्राई करोगे, ना कि तब जब आप बैठकर बस उसे एनालाइज ही करते रहोगे, उसे सही साबित करते रहोगे। इसलिए जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो कभी भी रॉन्ग डिसीजन लेने से, वो हेड्स की जगह टेल्स बोलने से कभी घबराते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक बार भी वो सही हुए ना तो वो काफी कुछ अचीव कर सकते हैं इससे। तो इसलिए अपने अंदर भी वो रिस्क टेकिंग एपेटाइट लेकर आओ। तीसरा बायस है एंटीथेटिकल एपैथी। देखो ऑथर बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, वो इंडिपेंडेंट होकर कुछ बड़ा क्रिएट करना आपका गोल है, तो आपके जो बिलीव्स हैं आपके इस गोल से अलाइन होने चाहिए। एंड अगर ऐसा नहीं है तो या तो आप खुद से झूठ बोलोगे या फिर अपने एफर्ट्स में डीलबाजी करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वेल्दी इंसान बनना चाहते हो, ये आपका गोल है, और अंदर ही अंदर आप ये बिलीव रखते हो कि ये जितने भी वेल्दी लोग हैं ये सब ईविल हैं, इलीगल चीजों से पैसे कमाते हैं, दूसरों को चूना लगा के फ्रॉड बाजी करके अमीर बने हैं, तो आप इस बिलीफ के साथ कभी भी एक वेल्दी इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका वेल्दी बनने का गोल आपके बिलीफ के साथ अलाइन हो ही नहीं रहा है। अगर आपको सफोकेशन हो रही है तो आप एयर से हेट नहीं कर सकते, वरना आपको सफोकेशन होती ही रहेगी। इसलिए जो भी आपका गोल्स है ना, उसके रिगार्डिंग जो नेगेटिव बिलीफ्स आपके दिमाग में बैठे हुए हैं ना, उन्हें दूर करो, क्योंकि अगेन ये बायस भी आपको कभी भी इस स्क्रिप्ट से बाहर निकलने ही नहीं देगा। उसके बाद चौथा बायस है सेमल वॉशिंग। आपको पता है पहले के जमाने में लोग ये मानते थे कि हमारी ये जो अर्थ है ना वो फ्लैट है, गोल नहीं है, एंड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ था लोगों का। तो आपको क्या लगता है कि जिस बंदे ने भी सबसे पहले जाकर ये बताया होगा कि हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं गोल है, तो क्या लोगों ने उसे शाबाशी दी होगी, उसकी तारीफ की होगी, उसे रिवॉर्ड दिया होगा? वेल नहीं, लोगों ने लिटरली उसे मार डाला। एंड यही हमारे साथ भी होता है। जब भी हम कुछ अलग करने जाएंगे, कुछ अनकन्वेंशनल चीज जो 99% लोग नहीं कर रहे हैं, तो हमें ना अलग अलग जगह से फ्रिक्शन मिलने ही वाला है कि यार पागल है क्या, ये क्या कर रहा है। एंड इसी फ्रिक्शन से बचने के लिए, वो लोगों के क्रिटिसिज्म से बचने के लिए हम कई बार वो ट्रेडिशनल पाथ पर ही चलते रहते हैं, जो कि एक बायस है जो आपको अनबाइस्ड करना ही पड़ेगा अगर आप इस स्क्रिप्ट से बाहर निकलना चाहते हो तो। बिकॉज ये ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम कुछ नई चीज करने जाओगे जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं तो तुम पर क्वेश्चंस उठने ही वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट बायस है पोडियम पॉपिंग। अच्छा, इंटरनेट पर हम लोग बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, किसी से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और समझने लगते हैं कि हाँ भाई यार यही बंदा है जिसकी तरह मेरे को बनना है। बट दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि हमें ये लगता है कि जहाँ पर भी अभी वो बंदा है वहां तक पहुंचने के लिए जैसे जैसे चीजें उसने करी है, जो एक्शंस उसने लिए हैं, वही सेम कॉपी पेस्ट हम भी करेंगे तो हम भी सक्सेसफुल बन जाएंगे। एंड इसी वजह से हम लोग उन लोगों को कॉपी करने लगते हैं, उनकी बात करने का स्टाइल, उनका एक्शंस, ये सब हम कॉपी करते हैं फिर। बट ऐसा करके तुम कभी भी वो नहीं पा सकते जो तुम रियली में पाना चाहते हो, बिकॉज यू कांट कॉपी एनीवन। हर इंसान दूसरे से अलग है, हर इंसान में कुछ यूनिकनेस है, उसके सर्कमस्टांसेस अलग है, उसकी टाइमिंग अलग है, उसके अंदर की स्किल्स अलग है, विल पावर अलग है, मेंटल स्ट्रेंथ अलग है। इसलिए जो भी मेंटर्स वगैरह होते हैं वो कभी भी तुम्हें अपनी तरह बनने के लिए नहीं बोलेंगे, बिकॉज दे नो एवरीवन इज डिफरेंट, एवरीवन हैज सम यूनिक टैलेंट। तुम्हारे बोलने का स्टाइल, तुम्हारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स सब कुछ अलग है, एंड यही सारी चीजें तुम्हें अलग बनाएंगी। वरना अगर तुम इस बायस में फंसकर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, then तुम मार्केट में बस
सेकंड कॉपी ही बन के रह जाओगे। सो इस चीज से भी थोड़ा सा बच कर रहो। उसके बाद नेक्स्ट बायस है सर्वाइवल स्पॉटलाइटिंग। अच्छा, अभी बीच में स्टार्टअप बहुत ही ट्रेंड में चला था, है ना। हर कोई स्टार्टअप करने की सोच रहा था। कॉलेज ड्रॉप आउट करके बंदे सोच रहे थे कि स्टार्टअप करेंगे, मतलब यंगस्टर्स में स्टार्टअप करने का भूत चढ़ गया था एक तरह से। बट ऐसा हो क्यों रहा था? क्योंकि इस टाइम पर स्टार्टअप की दुनिया के जो हीरोज हैं, वो कुछ चुनिंदा हीरोज, वो स्पॉटलाइट हीरोज जो थे ना, वो बाहर आ रहे थे। उनकी जम के मार्केटिंग कराई जा रही थी, स्पॉटलाइट दी जा रही थी। उन्हें देखकर सब लोग ये सोचने लगे कि भैया स्टार्टअप करेंगे। एक तरह से स्टार्टअप को बड़ी ही कूल चीज बना दिया था। बट स्टार्टअप एक कूल चीज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो तुम कैमरे पे देखते हो वो सिर्फ और सिर्फ लेविश लाइफस्टाइल होती है। उसके पीछे का जो स्ट्रगल है, उसके पीछे के जो इतने सारे फेलियर्स हैं, वो तुम्हें कभी भी टीवी पर नहीं दिखाए जाएंगे। वो बस वही बंदा फेस करता है जो वो एक्चुअल में कर रहा है। एंड वैसे भी स्टार्टअप करने में सक्सेस से ज्यादा तो फेलियर्स ही हैं। तुम्हें कुछ पता नहीं है कि कब तुम पीक पर होगे और कब तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो गया। इसलिए कभी भी वो मार्केट में ट्रेंड जो चलते हैं ना, उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जो चीज तुम्हें ट्रेंड में कूल लग रही है ना, उसमें अगर तुम उतर के देखोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगी रियलिटी। इसलिए इस बायस से भी बचकर रहो। उसके बाद लास्ट बायस है मोमेंटम पैरालिसिस। अब ये वाला बायस ना बहुत ही कॉमन है हम सब में। आपको पता है, कई बार हम लोग प्लानिंग तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं, एकदम बढ़िया वाली प्लानिंग करते हैं कि ये चीज ऐसे होगी, इस चीज को मैं ऐसे करूंगा। बट मैक्सिमम टाइम हम लोग उस प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते हैं, उस पर एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। ऐसा आप लोगों के साथ बहुत बार हुआ होगा कि आपको सब पता है कि आपको क्या करना है, आपके सामने पूरा प्लान रखा हुआ है, बट फिर भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें, वो शुरुआत कहाँ से करें। मेरे साथ तो ये चीज बहुत बार हुई है। लेकिन ऐसा होता ही क्यों है? वेल, इसके पीछे ऑथर कुछ की फैक्टर्स बताते हैं। पहला है फियर ऑफ फेलियर। हमें फेल होने से बहुत डर लगता है कि कहीं मेरे एक्शन से कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ना निकल जाए, जिससे बाद में मेरे को क्रिटिसिज्म और एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़े। उसके बाद ओवर एनालिसिस। कई बार ना हम लोग अपने डिसीजन के छोटे छोटे चीजों पर ओवर थिंक करने लगते हैं कि यार ये चीज मैंने करी और ऐसा हो गया तो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो गया तो, मतलब घुसते चले जाते हैं, किसी चीज को ओवर एनालाइज करने लगते हैं एंड देन उसी में अटके रह जाते हैं और कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। एंड लास्ट, परफेक्शनिज्म। हमें हर चीज परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट रिसोर्सेस। बट रियलिटी में परफेक्शन इज अ ट्रैप, इट इज एन इल्यूजन, जिसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ। नहीं देखा तो आई बटन में लगा दूंगा या फिर चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम मोमेंटम पैरालिसिस के बायस में अटक के रह जाते हैं। तो इस बायस से भी थोड़ा सा बच कर रहो। तो ये थे 3 B's के 2 B's, बिलीव्स एंड बायसेस। और अब बात करते हैं तीसरे बी, बुलशिट के बारे में। तो इसमें ऑथर 3 बुलशिट्स के बारे में बताते हैं, क्लचेस, क्लीशेस और कल्ट्स। इन तीनों को एक बार समझ के देखते हैं। सबसे पहले क्लचेस। क्लचेस मतलब एक्सक्यूजेस, बहाने बनाना। मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा क्लचेस देते हैं, बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस देते हैं। किसी भी अच्छे काम को ना करने के उनके पास तुम्हें 100 बहाने मिल जाएंगे। किसी से कहो भाई जिम क्यों नहीं जा रहा है, कि तो वो कहेंगे जिम में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बाहर सर्दी बहुत है। और फिर गर्मियों में बहाना रहेगा कि बाहर गर्मी बहुत है, पसीने मेरे को बहुत आएंगे। मैं अमीर इसलिए नहीं बन पा रहा हूँ क्योंकि मार्केट ही बेकार है, या लोग ही बेकार है, या गवर्नमेंट ही बेकार है। एंड ऐसे ही किसी भी चीज को ना करने के 100 बहाने रेडी कर लेंगे, लेकिन वो क्यों उस काम को नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए खुद के अंदर कभी झांक कर नहीं देखेंगे कि मेरे अंदर क्या कमी है। इसलिए ये बुलशिट अपने लाइफ में कभी भी मत देना। देखो, कभी भी लाइफ में वो इंसान मत बनना जो हमेशा अपने सर्कमस्टांसेस पर ही ब्लेम डालता रहता है कि यार ये सही नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, वो सही नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। नहीं, अगर आप एक्सक्यूजेज ही देते रहोगे तो कभी भी आप इस स्क्रिप्ट से बाहर निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि पूरी दुनिया तो वो कर ही रही है। उसके बाद दूसरा बुलशिट है क्लीशेस। कई बार हम लोग ना अपनी लाइफ में एक ऐसे कुछ मंत्रास बना लेते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था ना, कि ऐसे कुछ बिलीफ सिस्टम, कुछ ऐसी क्लीशेस अपने दिमाग में बना लेते हैं जो हमें कभी भी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ने देती है। फॉर एग्जाम्पल, ये अमीर लोग तो साले होते ही चोर हैं, अमीर लोगों को फ्रॉड करके अमीर बने हैं, ये सब ऐसे मतलब बेकार चीजें करके अमीर बने। मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स। पैसा ही फसाद की जड़ है। ऐसे ही कई सारे नेगेटिव क्लीशेस हम अपने दिमाग में बना लेते हैं, जिससे हम फालतू के बुलशिट्स, फालतू के बहाने देते ही रहते हैं। तो कभी भी अपने दिमाग में वो नेगेटिव क्लीशेस, वो फालतू के मंत्रास मत बनाओ जो तुम्हें कभी आगे बढ़ने ना दे। उसके बाद थर्ड बुलशिट है कल्ट। अब देखो, बाय नेचर ना हम ह्यूमंस एक सोशल एनिमल है एंड हमारे अंदर ये बेसिक टेंडेंसी है किसी भी कल्ट में या फिर किसी भी ग्रुप में शामिल होना, वो सोशलाइजेशन करना, वो कांस्टेंट वैलिडेशन पाना। लेकिन कई बार हम लोग ना ऐसे कुछ कल्ट्स में शामिल हो जाते हैं, कुछ गुरुज और लीडर्स से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि वहां पर फिर हमें जो बताया जाता है हम उसी को फॉलो करते हैं बिना किसी क्वेश्चन के। एंड यही ऑथर बताते हैं कि ये सबसे बड़ी बुलशिट है। अब देखो, कल्ट्स में शामिल होना अच्छी बात है, लेकिन वहीं जहां पर तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को वैल्यू मिले, जहां पर तुम क्वेश्चन कर सकते हो, नई नई चीजें सीख सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसे किसी कल्ट में शामिल हो रहे हो जहां पर तुम कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते, कुछ भी मतलब जो तुम्हें बताया जा रहा है वही तुम्हें करना है, वहां पर आपकी इंडिविजुअलिटी की कोई भी वैल्यू नहीं है, देन ये चीज सबसे बड़ी बुलशिट है। तो इस चीज पर भी थोड़ा सा ध्यान दो।